नमस्कार साथियों। तो हम बीएड सेकेंड ईयर के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हम पेपर डिस्कस कर रहे थे E7B जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। ओके, और उसमें भी थर्ड यूनिट वो था एड्रेसिंग जेंडर इशू और उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चंस क्या था? क्वेश्चंस था दैट रोल ऑफ फैमिली, स्कूल, कम्युनिटी एंड मीडिया इन एड्रेसिंग द इशू। ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए एक बार। Role of family, school, community and media in addressing the issues. Okay, what issue? Gender issue. Okay, सही है। तो हमने फैमिली का तो कल डिस्कस कर रहा था, आज हम डिस्कस करेंगे स्कूल में। ओके, क्या क्या स्कूल में इश्यूज होते हैं, हम क्या करें ताकि ये जो जेंडर बर्डन हो रहा है ओके बॉयज एंड गर्ल्स के भीतर उसको हम मिनिमाइज कर सकें और सॉल्व कर सकें। सही है। और क्योंकि बच्चा देखिए, जब चाइल्ड घर में तो घर में रहने के बाद उसका दूसरा होम होता है स्कूल। ओके, स्कूल में जो टीचर सिखाया जाता है, जो वो दोस्तों के साथ जो कैरेक्टर ग्रूमिंग प्रोसेस में वो धीरे धीरे लड़के ओके उन बच्चों के साथ कॉम्पीट करके खुद वो बार बार पढ़ के हार के लड़के जो सीखता है वही उसके लाइफ में आगे काम देती है। सो वी आर बीइंग मेक सच पर्सनालिटी, सच इंडिविजुअल हु आर बीइंग नॉट जेंडर बायस्ड। ओके, सही है। और जेंडर इशू को अगर सॉल्व करना है तो सही तरीके से अगर हम स्कूल में बच्चों को सिखाएं समझाएं कि तो वो काम कर सकता है। सो दैट्स द थिंग। ओके, कॉपी पेन लेके बैठिए। थोड़े थोड़े पॉइंट आज डिफिकल्ट होने वाला है, मैं पहले बता दूं। ओके, जो आपको डिफिकल्ट लगे आप मिनिमाइज करके थोड़ा सा आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, सो पहला, स्कूल कैन टेक फॉलोइंग स्टेप टू क्रिएट जेंडर रेस्पॉन्सिव एनवायरनमेंट इन स्कूल। ओके, स्कूल में जेंडर रेस्पॉन्सिव मतलब जो भेदभाव होता है लड़का है लड़की, इस चीज को लेके स्कूल में ये स्टेप लिया जा सकता है, उसको हम देखेंगे। सही है। सबसे पहला सबसे पहला तो हमको ये समझ डेवलप करनी चाहिए। ओके, क्या है ये जेंडर इशू? ओके, क्यों ये हम ये सब नहीं करना चाहिए? देखिए, अंडरस्टैंडिंग द जेंडर सेंसिटाइजेशन ऑफ पेरेंट, community में community leaders and member, teachers, girls, boys, in order to raise awareness and understanding of the need of supportive girl education। समझ में आया? ओके, देखिए, जेंडर सेंसिटाइजेशन को सबसे पहले तो पेरेंट्स, दूसरे जो स्कूल के कम्युनिटी मेंबर है, जो एसएमसी ओके स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, एसएमडीसी स्कूल मैनेजमेंट डेवलपमेंट कमेटी, वो टीचर, उस स्कूल में पढ़ने वाले लड़का लड़की, वो सब खुद इस चीज के अवेयर हो। ओके, उनके अंदर ये अवेयरनेस आए कि गर्ल एजुकेशन को हमको प्रमोट करना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि बॉयज है इसीलिए सिर्फ उसको पढ़ाया जाए, गर्ल्स को भी प्रमोट करना चाहिए। ओके, सो टू मेक दी gender responsive environment, okay, we have to be understand the gender sensitization of parent, community leader and member, teachers, girls and boys, in order to raise the awareness and understanding of the need to support girl education। okay, girl education के लिए क्या क्या चाहिए, okay, क्यों चाहिए, उसको हमको समझना पड़ेगा। दूसरा, ट्रेनिंग टीचर इन द स्किल फॉर मेकिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रेस्पॉन्सिव टू द स्पेसिफिक नीड ऑफ गर्ल एंड बॉयज। और दूसरी बात, जो ट्रेनिंग टीचर है, जो ट्रेन टीचर है, उनके पास ये स्किल होनी चाहिए कि लड़का और लड़कियों को क्या चाहिए, किस तरीके से हम डील करें, है ना, इन द स्कूल। ओके, ताकि वो जो बायसनेस है, ये जो जेंडर बायसनेस है, वो हट जाए। ओके, द ट्रेनिंग टीचर स्किल फॉर मेकिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रेस्पॉन्सिव टू स्पेसिफिक नीड ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज। ओके, जो स्पेशली उनको चाहिए वो मिल सके, जो उनका लर्निंग नीड्स है, जो उनका इंटरेस्ट है, उसमें वो मैच करके पढ़ाएं। सही है। एम्पावरिंग द गर्ल विथ स्किल। ओके, गर्ल एम्पावरमेंट हम ऐसा नहीं कि सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट, अरे उसको स्किल दो, उसको कॉन्फिडेंस दो, है ना। तो एम्पावरिंग गर्ल्स विथ स्किल फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस, असर्टिवनेस, स्पीकिंग आउट, डिसीजन मेकिंग टू ओवरकम जेंडर बेस्ड कॉन्स्ट्रेंट टू देयर एजुकेशन। ओके, उस गर्ल को, लड़कियों को इतना तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो स्टेज में आके जाके बोल सके। ओके, सही होता है ना, बहुत सारी चीजें आप देखेंगे, लड़के आके नेताएं कितना बड़े बड़े भाषण मारते हैं, आप खुद महसूस कीजिएगा, लेकिन लड़कियां बहुत कम, बहुत कम। ओके, तो क्यों ऐसा हो रहा है, आप खुद अगर देख लेंगे तो हमारे हिंदुस्तान में ही लगभग अगर हम एवरेज 10 प्रधानमंत्री देखें तो सिर्फ एक ही फीमेल प्रधानमंत्री है, वो है इंदिरा गांधी, और सब
लड़के ही हैं। तो ये क्या बायसनेस नहीं है, बायसनेस है। ओके, कि लड़कियां अच्छे स्पीकर नहीं हो सकती, लड़कियां जाके बड़े बड़े देश के लिए डिसीजन नहीं ले सकती। अगर इंदिरा गांधी ना होते तो आज हिंदुस्तान इस तरीके से मजबूत ना होता। ओके, सो वी हैव टू बिलीव, वी हैव टू ओवरकम दैट द डिसीजन मेकिंग जेंडर बेसिस कॉन्स्टेंट, ओके, टू देयर एजुकेशन। ओके, अगर हम उनको शिक्षा दें तो आगे वो भी ये सारे स्टेप कर सकते हैं, और हम उनको एम्पावर करें, स्किल दें, सेल्फ कॉन्फिडेंस दें, असर्टिवनेस दें, स्पीकिंग आउट करें। ओके, और जो उसके लाइफ के डिसीजन है वो खुद ले सके, ऐसा स्कूल एनवायरनमेंट हमें उनको देना चाहिए। सही है। नंबर 4, empowering boys with skill to decline from a gender oppressive attitude and practices to develop the self confidence needed to accept gender equality in positively। ओके, सही है, जेंडर इक्वालिटी इन पॉजिटिवली। फॉर एग्जांपल मैं देखा, ये हैबिट में हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखावे के लिए कोई आपको आज से हम वुमेंस डे मनाएंगे तो सिर्फ वुमेंस डे में ही आप वुमेंस का रेस्पेक्ट करिए का और दूसरे दिन में नहीं, ये नहीं हो सकता। ओके, तो स्कूल में ही ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए कि दे हैव टू प्रैक्टिस, ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस टू एक्सेप्ट द जेंडर इक्वालिटी पॉजिटिवली। पॉजिटिवली हम जो जेंडर इक्वालिटी, जैसे कि क्लास में कोई अगर क्या बोलते हैं उसको, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सर कुछ लेके आए, ओके, यार सिर्फ लड़कों को बुलाएं, लेकिन अगर किसी दिन लड़की को बुलाए तो लड़के भी ये समझना चाहिए कि हमको भी तो अपॉर्चुनिटी मिले, लड़कियों को भी मिलनी चाहिए। दैट्स द थिंग। ओके, उनको भी इक्वालिटी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ये चीजें बच्चों को, लड़कों को भी जहन में होना चाहिए। ओके, नहीं यार इसको मौका नहीं होता है ना। आप खुद लड़के अगर आप देखेंगे, मैं एग्जाम्पल बताऊं, देखिए क्रिकेट खेलते हैं, लड़कों को बैटिंग मिलती है, कोई कोई किसी किसी को अगर बैटिंग नहीं मिलता है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तो कोई कोई लड़के खुद को कहते हैं नहीं भैया मैं कल खेलूंगा, आप जाके बैटिंग कर लो। मतलब क्या, ही गिव द अपॉर्चुनिटी। फिर अगर वो चाहे तो वहां पे लड़ सकता है, नहीं मेरे को ही चाहिए, तो अगर वो उसको चांस देगा तो इसमें क्या होगा, वो अपॉर्चुनिटी पाया और वो अपना स्किल दिखाया। इस तरीके से जो स्कूल में है, जो बॉयज एंड गर्ल, बॉयज का नेचर ही है डोमिनेंस, और गर्ल्स का नेचर होता है विनम्र होती हैं लड़कियां। ओके, और लड़के थोड़ा से डोसाइल कैरेक्टर के होते ही हैं। ओके, सो बॉयज को हमको ये एम्पावरिंग द बॉयज विथ स्किल, ओके, हम बच्चों को, हम लड़कों को उस स्किल से डेवलप करें, एम्पावरिंग बॉयज विद द स्किल टू डिक्लाइन फ्रॉम जेंडर ऑप्रेसिव एटीट्यूड। ओके, उनके अंदर जेंडर ऑप्रेसिव एटीट्यूड हो एंड प्रैक्टिस टू डेवलप द सेल्फ कॉन्फिडेंस नीडेड टू एक्सेप्ट द जेंडर इक्वालिटी पॉजिटिवली। होप यू अंडरस्टैंड दिस। नंबर 5, training the school community to manage sexual maturation issue of both boys and girls। जो sexual maturity आ जाती है बच्चों में स्कूल में, तो एडोलसेंस पीरियड, पेवर्टी आ जाती है, एट दैट टाइम हमको ट्रेनिंग देना चाहिए कम्युनिटी को कि दे आर बीइंग मैच्योर। ओके, अगर आप इस समय उनके उनके साथ वो क्या कहते हैं उसको, मेंटली टर्चर करेंगे, उनको ताना मारोगे, तो दे आर, जो वो आगे जाने वाली जो गति है वो भटक जाएगी। ओके, और कहते हैं ना, अगर आप गुमराह हो गए तो नहीं जा सकते। सही है। सो जो ट्रेनिंग है, जो कम्युनिटी है, जो सोसाइटी है, एट द टाइम ऑफ एडोल्सन, अगर आप लड़के लड़की को प्रोग्रेस में बाधा देंगे तो वो नहीं हो सकता है, वो आगे नहीं बढ़ सकते अच्छे से। होप यू अंडरस्टैंड दिस 5 पॉइंट्स ऑफ द रोल ऑफ स्कूल। ओके, राइट इट डाउन, फिर हम आगे और पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। So next point is establishing guidance and counseling desks। Okay, हम क्या करना चाहिए, हमको गाइडेंस एंड काउंसलिंग डेस्क एस्टैब्लिश करना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सर्विस फॉर द सोशल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ गर्ल एंड बॉय। ओके, स्कूल में, ताकि लड़का और लड़की दोनों का, ओके, दोनों का साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट हो सके, उसके लिए, उस चीज़ के लिए हमको क्या करना चाहिए, हमको एक guidance and counseling। Okay, we have to organize guidance and counseling program for them। Okay, hope you understand this। we have to organize guidance and counseling। what do you mean by guidance and counseling? मतलब कि लड़के और लड़कियां आगे चल के, ओके, अपना स्कूलिंग खत्म करने के बाद क्या कर सकती हैं जिंदगी में। ओके, क्या क्या उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, क्या पढ़ाई करके वो आगे बढ़ सकते हैं, ये सारी चीजें विच ऑल आर कमिंग अंडर द गाइडेंस एंड काउंसलिंग। किस तरीके, किस फील्ड में वो जाएं, किस एजुकेशनल बैकग्राउंड को वो चूज करें ताकि आगे वो बढ़ सके। ओके,
इसके लिए हमको कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज करना चाहिए बच्चों को इन स्कूल लेवल। होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट, टीचर्स शुड बी फेयर इन क्लासरूम। ऐसा नहीं कि लड़का है या फिर लड़की है तो उसके उसके उसको हम ज़्यादा मार्क्स दे दें। ओके, लड़की है इसके लिए हम उसको थोड़ा मार्क उसका काट दें, ऐसा नहीं। ओके, टीचर्स शुड बी फेयर इन क्लासरूम। ओके, जो हकदार है विजेता का, ओके, जिसको जिस चीज़ की हक है, जो काबिल है, उसको मार्क मिलना चाहिए, उसको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि हम बायसनेस करके सिर्फ लड़कों को ही प्रायोरिटी दें या फिर सिर्फ लड़कियों को ही प्रायोरिटी दें, लड़कों को पूछे ही नहीं। ओके, सिर्फ लड़कियों के बारे में बोल रहा हूँ क्योंकि लड़कियां बहुत ज़्यादा मार्जिनाइज्ड हैं, लेकिन फिर भी लड़कों को भी बहुत सारे टाइम में क्लास में अनफेयर ट्रीटमेंट मिलता है। ओके, जो कि नहीं करना चाहिए। ओके, सही है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बता दूं, ओके, टीचर ने होमवर्क मांगा, ओके, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, कुछ लड़के किए कुछ लड़के भी नहीं किए हैं, ऐसा ही है। ओके, जिन जिन लड़कों ने नहीं किया है उनको कुत्ते की तरह मारा गया। ओके, और लड़कियों को सिर्फ चुपचाप बैठने को बोला। इतना अनफेयर भी नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि गलती दोनों की है, तो अगर आप उनको मार नहीं सकते तो एटलीस्ट उठक बैठक तो करवाओ। ओके, क्योंकि लड़के तो मार भी खा रहे हैं, सह रहे हैं उस चीज को। दैट द थिंग। ओके, इफ हम अगर पनिशमेंट भी दे रहे हैं तो एटलीस्ट तो कुछ ना कुछ बैलेंसिंग होना चाहिए उसमें। ओके, ताकि लड़के भी सोचे कि हमारे साथ तो ये नाइंसाफी हो रही है, लड़कियों को कुछ नहीं किया हमको मार मिली। ओके, तो मैं ये नहीं कहा लड़कियों को मारो, लेकिन अगर लड़कियों को आप नहीं मारे तो लड़कों को भी इतना ज्यादा पनिशमेंट मत दीजिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। तो ये दैट्स द थिंग। टीचर शुड बी फेयर इन द क्लासरूम। ओके, कोई टॉपिक हो, कोई चीज़ हो, जैसे फेयर इन क्लासरूम इन द सेंस, देखिए अगर कोई नई चीज़ आए, कोई स्पेसिमेन आए, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़के को आप बुलाओ कि तू इसको एक्सप्लेन कर, नहीं, कभी कभी लड़कियों को भी बुलाइए, कभी कभी लास्ट बेंच, कभी कभी फर्स्ट बेंच। ओके, मिक्सअप करके सबको फेयर ट्रीटमेंट करिए। ओके, कभी कभी जो डिसेबिलिटी बच्चे होते हैं, स्पेशल नीड बच्चे होते हैं, उनको भी आप बुलाइए। ओके, स्प्लिटिंग ऑफ बॉयज एंड गर्ल फॉर एक्टिविटी एंड गेम्स शुड बी डिस्करेज। ओके, जो होता है कुछ कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जिसमें कि बॉयज एंड गर्ल को स्प्लिटिंग कर दिया जाता है, जैसे कि उनको डिवाइड कर दिया जाता है। ओके, इस तरीके से गेम को हम को डिस्करेज करना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर बताऊं, और जो क्या होते हैं यहाँ अंत्याक्षरी माने समझ लीजिए स्कूल में हो रहा है। ओके, सिर्फ गर्ल्स एक साइड और सिर्फ बॉयज एक साइड, तो इसमें क्या हो होता है, उनके अंदर खुद ही और ये गर्ल्स जीत गए बॉयज जीत गए, इस तरीके से ना। अगर आप ग्रुप भी बन रहे हैं तो हेट्रोजीनियस बनाइए। ओके, कुछ गर्ल्स कुछ बॉयज मिलके एक टीम बनाई और उसमें से जो जीता है वो सिकंदर। ओके, दैट्स द थिंग। ओके, सही है। सो तो स्प्लिटिंग ऐसा नहीं है कि भेदभाव हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, ओके, देखिए, नेक्स्ट द थिंग्स, दैट्स द थिंग्स। नहीं, नंबर 9, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। ओके, हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे जूनियर्स और हमारे साथ थोड़ा सा अनबन हो गई थी किसी रिलेटेड। ओके, तो एक ऐसा अंत्याक्षरी प्रोग्राम चल रहा था, तो एट दैट टाइम क्या कर रहा था, हम सेकेंड ईयर बॉयज और सेकेंड ईयर गर्ल्स अंताक्षरी खेल रहे थे अलग अलग। ओके, सो एक मैम आई और उन्होंने बोला कि हम ऐसा करते हैं, एक टीम बनाते हैं, एक में सिर्फ फर्स्ट ईयर और एक में सिर्फ सेकेंड ईयर। इसमें क्या होगा, हम दोनों की जो लड़ाई है वो और पनप जाएगी। ओके, सो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बॉयज, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर गर्ल, अगर ऐसे टीम करे तो उनको फील होगा कि हम जो बिछड़े हुए थे, ये जो क्या कहते हैं, ये जो थोड़ा सी नाराजगी है वो कम हो जाए, ऐसा होता है। ओके, अगर हम पार्टीशन करने का गेम करें तो दैट्स नॉट फेयर इन द स्कूल लाइफ। ओके, सही है। So, the splitting of boys and girls for activity and games should be discouraged. Next, encourage non-traditional choices. Girl must be allowed to take subject of choice, all subject of choice. Okay, लड़कियां जो जो सब्जेक्ट चाहती हैं, आज तक ऐसा ही हो रहा है ना, सिर्फ बच्चे जो सब्जेक्ट चाहे उसको पढ़ाया जाता है और लड़कियों को तू ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट ले, लिटरेरी का सब्जेक्ट ले से उतना ही। ओके, ऐसा नहीं। ऑल सब्जेक्ट ऑफ चॉइस एंड बॉयज शुड बी एनकरेज टू टेक इन होम साइंस। ओके, होम साइंस के लिए कभी कभी बच्चों को भी प्रीफर उनको एनकरेज कर दिया जाए। दैट्स द थिंग। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशन ऑफ फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इन एकेडमिक अचीवमेंट शुड बी इक्वल। ओके, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को एकेडमिक अचीवमेंट के लिए जो एक्सपेक्टेशन होता है पेरेंट्स से लेके टीचर्स को लेकर सबको इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा बच्चा बेटा है तो यही सिर्फ 90% लाएगा, अरे नहीं,
अगर बेटा का कभी 60% भी आ गया तो इस पर कोई बुरी बात नहीं है। ओके, हमने हमारा एक्सपेक्टेशन ही हाई कर दिया था। ओके, और लड़की अगर 85% लाए तो ये सारी इसका मतलब यही नहीं, ये नहीं होता है कि लड़के गधे होते हैं या फिर लड़कियां बहुत ही होनहार होती हैं। ओके, वी हैव टू बी मिनिमाइज आवर एक्सपेक्टेशन, जितना बर्स कर सकते हैं उतना गर्ल्स भी कर सकते हैं। जैसे कि हम दंगल की बात में कर रहा था, ओके, आमिर खान लास्ट में रियलाइज करता है वो बीच में, ओके, मेडल चाहे छोरा लाए या छोरी, मेडल तो मेडल होता है, हमारी छोरियां छोरों से कम है कि, है ना, ऐसा कहता है ना। दैट्स द थिंग, एक्सपेक्टेशन फॉर बॉयज एंड गर्ल्स एकेडमिक अचीवमेंट शुड बी इक्वल। सही है। नंबर 11, रिसर्च हैज शोन दैट, एक रिसर्च है वो कहता है, रिसर्च हैज शोन दैट द गर्ल्स ऑफन थिंक अबाउट द आंसर टू ए क्वेश्चन फॉर ए फ्यू मिनट, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए गर्ल्स को 1 मिनट सोचने, क्योंकि वो जो देते हैं वो सही देते हैं, इसीलिए वो थोड़ा सोच विचार करके अपना जवाब रखते हैं। लड़की लेकिन लड़के, अरे हम बताएंगे, है ना। जस्ट द थिंग, वेल बॉयज टेंड टू आंसर इमीडिएटली, ओके, इमीडिएटली। सही है, क्वेश्चन खत्म हुआ नहीं कि लड़के तैयार रहते हैं, उनको आंसर आए या ना रहे वो बोलने आंसर देने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो while boys tend to answer immediately and a few seconds after asking a question to give girls equal chance to respond, okay। और इसलिए तो अगर, क्योंकि ये रिसर्च है, तो अगर किसी किसी लड़की को आप कोई क्वेश्चन पूछे तो फॉर ए मोमेंट यू हैव टू वेट दैट शी शुड गिव देयर आंसर। होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट, तो स्कूल एनवायरनमेंट शुड बी बैरियर फ्री फॉर गर्ल्स। और दूसरी चीज से, लड़कियां पढ़ने में होनहार होती हैं, सिंसियर होती है, वो मेहनत भी ज्यादा करती हैं। लड़के क्या होते हैं, फुकरे होते हैं, घूमते रहते हैं। ओके, मन किया तो थोड़ा पढ़ लिया, नहीं तो नहीं। ओके, इट्स देयर बिहेवियर, इट्स देयर एटीट्यूड। ओके, तो स्कूल एनवायरनमेंट शुड बी बैरियर फ्री फॉर गर्ल्स एंड देयर शुड बी प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी विद सेपरेट टॉयलेट एंड गर्ल्स। ओके, जो स्कूल का एनवायरनमेंट होना चाहिए वो बहुत ही ज्यादा बैरियर रिलेटेड है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चरल बैरियर हो गया, साइकोसोशियल बैरियर हो गया, ओके, होल क्लास बेस्ड पार्टिसिपेशन बैरियर हो गया, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन बैरियर हो गया। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन अब बहुत सारे बैरियर्स होते हैं ना। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर बैरियर में, अगर हम किसी स्कूल में प्रॉपर लड़कियों के लिए टॉयलेट वगैरह नहीं है, वॉशरूम वगैरह नहीं है, तो दे फेस बहुत मेनी प्रॉब्लम्स। ओके, फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, एक कपिल शर्मा के शो में एक आई थी, कोई सुधा करके, उनका बहुत बड़े लाइब्रेरी है। ओके, तो वो आईआईटी में पढ़ रही थी। ओके, आईआईटी में क्या होता था, सिर्फ लड़के पढ़ते हैं, तो गर्ल्स के लिए वहाँ पे टॉयलेट नहीं, तो शी टेल इन दैट इंटरव्यू, आई एम गोइंग टू स्कूल फ्रॉम द कॉलेज एंड आफ्टर 6 or 7 hours एंड रिटर्निंग आफ्टर रिटर्निंग टू माई होम, आई विल गो टू वॉशरूम। मतलब क्या, वो कितना प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, आप खुद इमेजिन करिए। ओके, जहाँ पे आप 6-7 घंटे रह रहे हैं, और एज यू आर ए ह्यूमन, एट द टाइम इफ देयर इज नो वॉशरूम अवेलेबल फॉर गर्ल्स, ओनली वॉशरूम फॉर बॉयज, देन इट्स क्रिएट ए बैरियर फॉर देम। ओके, सही है, अच्छी फैसिलिटी ना हो, सैनिटेशन फैसिलिटी ना हो, रिसोर्स रूम ना हो, देन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। तो स्कूल में ये होनी चाहिए। नेक्स्ट, तो स्कूल शुड अलाउ बॉयज एंड गर्ल टू पार्टिसिपेट इक्वली इन वेरियस प्रोग्राम। जो बहुत सारे प्रोग्राम है, जैसे कल्चरल प्रोग्राम हो गया, ओके, डांसिंग, सिंगिंग, ड्राइंग, ये जितने भी सारे कोई प्रोजेक्ट, सेमिनार्स, ओके, साइंस एग्जीबिशन, इन सारी चीज़ों में बॉयज एंड गर्ल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सकें। होप यू अंडरस्टैंड। तो ये हमारा रोल ऑफ स्कूल, ओके, इन रिलेटिंग द solving the gender issue. Hope you understand this point. Write it down clearly and आपका एग्जाम में ये शायद आपको हेल्प करेगा। सही है, जय हिंद।